हाँ, सम नंबर 2 साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इजिकल टू 1 था। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई को हम एक्स अज्यूम कर लिए। ये जो एक्स वाई था, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स वाई का कॉस एक्स वाई हो गया। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई करेंगे। उसी तरह माइनस प्लस था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो एक्स वाई को एक्स एज्यूम किए थे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसलिए वहाँ पे प्लस माइनस बीच में माइनस हो गया, माइनस साइन एक्स वाई। बट दिस इज नॉट एक्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। तो अब जी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई जो है, वहाँ पे फिर ए इंटू बी लगेगा। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दिए वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, का है कि वाई लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो वो वाई 1 आएगा। जैसे इससे पहले वाला में किया था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, सम नंबर 1 में देखो उसका क्या आया था, फाइनली आया था वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें ए इंटू बी जब लगाओगे तो वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा, तो वो 1 होता है, इसलिए 1 नहीं लिखे हम, खाली वाई लिख दिए, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। फिर माइनस साइन एक्स वाई, और वहाँ पे भी वही आया। फिर वहाँ पे जो है हम क्या किए, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिए दोनों से, तो कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई बचा। तो कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0 बाई हो जाएगा, 0 बाई कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई। तो 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, वो 0 हो गया। तो वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0, देन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस वाई, सो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो मतलब वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर रखेंगे, बाकी उधर ट्रांसफर करेंगे। तो क्लियर हुआ ये सम। सम नंबर 3, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे वही, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, tan को उधर ले जा रहे हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए था, तो tan इनवर्स अगर उधर जाएगा तो वो tan हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan ए हो जाएगा। वो करने के बाद फिर डिफरेंशिएटिंग के बाद हम डॉट डॉट दे दिए, मतलब वही पूरा लिखना होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का 2y। तो y था यहाँ पे, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और इक्वल्स टू tan ए कॉन्स्टेंट है तो 0 हो गया। फिर यहाँ से वही ट्रांसफर करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, 2 कैंसिल हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस एक्स बाई वाई आंसर। सम नंबर 4 में भी वही, पहले हम ट्रांसफर कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी है, सी दिया हुआ है। पी टी मीन्स प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम साइन इनवर्स को उस तरफ ले गया, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन सी। अब इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग के बाद डॉट डॉट दे दिए, सब में लिखना होगा। तो डी वाई डी एक्स ऑफ ए बाई बी इसमें लगेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ लो ए है न्यूमरेटर में और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी में, तो ए बाई बी का फॉर्मूला अप्लाई किए। अब फिर उसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया माइनस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो जहाँ पे भी y है वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो डिफरेंशिएट, अब फिर ये डिनोमिनेटर में जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन सी जो है, साइन सी कांस्टेंट है इसलिए 0 था, और डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई हुआ 0 से, वो 0 हो गया। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, और कॉमन लेके वो फिर सॉल्व करना है। सबको मल्टीप्लाई करो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जो बचेगा वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ले करके कॉमन लेके, या कॉमन अगर नहीं भी आ रहा तो जो आ रहा है उसको एक जगह करके वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। सम नंबर 5, cos y is equal to x cos a plus y, prove that dy by dx is equals to cos square a plus y by sin y। तो इसमें देखो थोड़ा उल्टा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे cos y इक्वल्स टू एक्स cos a plus y। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को अलग करेंगे, y वाला चीज को अलग करेंगे, तो x इज इक्वल टू cos y डिवाइड बाई cos ऑफ a plus y हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या किए, एक्स को अलोन किए। इस तरह का सम और भी है, इम्पोर्टेंट सम से ही भी आता है एग्जाम में, कई बार ये आया हो सकता है, यहाँ नहीं लिखा हो सकता, दूसरा सम आया होगा इस पैटर्न का। तो cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई था, तो हम x को अलग किए, तो x इज इक्वल टू cos y डिवाइड बाई cos ऑफ a प्लस वाई। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। सब सम्स में डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ताकि यहाँ पे y थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, तो ये वाला सम्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो d बाई डी वाई ऑफ x जो होगा वो dx बाई डी वाई होगा, ये समझ लो अच्छा से। d बाई डी वाई ऑफ x जो होगा, तो हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, क्वेश्चन में x है तो dx बाई डी वाई बच जाएगा, जैसे dy बाई dx बचता था। तो यहाँ पे dx बाई डी वाई इक्वल टू, और उस तरफ राइट हैंड साइड में a बाई b लग रहा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a, क्या चीज, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। विथ रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करेंगे तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आ जाएगा, तो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स फिर तुम्हारा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कर सकते हो तुम, करके देखना ऐसे, इससे ये पैटर्न से जो है आंसर ठीक इजीली आ जाएगा। लास्ट में खाली तुमको इन्वर्स करना होगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका एक पहचान है, जैसे cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, इसी तरह कभी कभी साइन में दिया हुआ रहता है, साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो इसी पैटर्न का सम्स रहता है। तो डी एक्स बाई डी वाई और ए बाई बी अप्लाई किए, तो ए बाई बी अप्लाई किए, तो यहाँ पे देखो डी बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई जो होगा माइनस साइन वाई होगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कॉस वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये जो है ना डी बाई डी एक्स, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर यहाँ पे y है और y को कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ बचेगा नहीं, समझ में आ रहा है। इससे पहले जो वाला सम्स में विथ रिस्पेक्ट टू x था, y को कर रहे थे, तो डी वाई बाई डी एक्स बच रहा था। यहाँ पे डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू y है और cos y को कर रहे, तो कुछ बचेगा नहीं, जैसे x के लिए होता था, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x cos x होता है। इसी तरह डी वाई डी वाई ऑफ cos y जो होगा, साइन वाई जो होगा वो कॉस वाई हो जाएगा, तो उसमें कुछ बचेगा नहीं, समझ लो। तो पहले ए बाई बी लगाए, उसके बाद उसको थोड़ा सेट किए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ रहा है। वो उसको अप्लाई करने के बाद फिर पहले हम साइन वाला पार्ट को पहले लिखे, कॉस को बाद में थोड़ा अरेंज करके लिखे, तो साइन ऑफ ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई साइन वाई, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा। तो यहाँ पे ए प्लस वाई माइनस वाई साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई, तो वाई और वाई कैंसिल हो गया, तो बचा साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई जो आ रहा है मेरा साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है। हमको प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको उल्टा कर दिए, तो जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में ले गया, तो बोथ साइड इंटरचेंज कर दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। तो यही आंसर आ गया जो प्रूफ करना था। तो ये वाला सम जो है ऐसा ही होगा, इसमें बस ये याद रखना है कि x को अलोन करके विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है, और उसके बाद फिर एक को कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगेगा और फिर लास्ट में इन्वर्स कर देना। इसी तरह ठीक है, ये वाला सम्स नंबर 6 भी इजी है। रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट सी दिया हुआ है, तो इसमें हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई, तो y था तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब वहाँ पे फिर वही डी वाई बाई डी एक्स ट्रांसफर करके निकाल लो, जो आएगा वो आंसर। तो ये तो तुम्हारा ये वाला पीडीएफ पार्ट कंप्लीट हो गया, अब दूसरा में आते उसको लोड करना होगा। हाँ, यहाँ पे देखो
ये इजी एक्सरसाइज है, तुम लोगों को तो इजी लग रहा होगा क्या? समझ में आ रहा है ना? इनवर्स वाला से इजी है। अब आगे जो भी रहेगा ना, इनवर्स वाला ही टफ था ज़्यादा। आगे इसके बाद है पैरामेट्रिक फॉर्म, वो भी उतना टफ नहीं है। अब आगे इजी मिलेगा, थोड़ा सा लेंथी सम्स रहेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा लेट करना, और जैसे इनवर्स में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, कहीं पे साइन थीटा लेट करना, कहीं कॉस थीटा लेट करना है, और ट्रिको का बहुत काम होता था। अब उतना काम नहीं होगा, अब थोड़ा इजी इजी सम्स है। सम नंबर 7। हाँ, इनवर्स वाला कॉम्प्लिकेटेड है बहुत का, उसमें सम्स भी बहुत है, उसमें देख रहे थे 50 सम्स तक था। सम्स तो उसमें इतना सारा सम्स है ना, बहुत सारा सम्स है, और सब में फॉर्मूला कुछ ना कुछ लगी रहे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ये सब इजी है, ये सब जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। सम नंबर 7, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/3 है। तो हम क्या किए, साइन को उधर ले गए, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 ये इसलिए कर रहे हैं कि सम्स थोड़ा इजी हो जाए। तो साइन इनवर्स 2/3 एक कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, तो सम सिंपल हो जाएगा। तो फिर उधर ले जाने के बाद डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो एक्स का 1 हो गया, और वाई था तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। उसका सम नंबर 8 में एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू 2। फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट 1,1 एट 1,1 जो है वो बाद में काम आएगा, पहले तुम्हारा काम है कि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये जो है वही डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, तो वही एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाए, और वहाँ से सॉल्व करके dy बाई डी एक्स निकालें। तो देखो लास्ट में dy बाई डी एक्स जो आ रहा है -x टू द पावर 1/3 डिवाइड बाई y टू द पावर 1/3 आ रहा है, -1/3। dy बाई डी एक्स जो आ रहा है -x टू द पावर -1/3 डिवाइड बाई y टू द पावर -1/3। फिर उसको इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज किया मतलब नीचे वाला ऊपर लेके ऊपर वाला नीचे का, ये माइनस है, नेगेटिव पावर है, पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स जो आ रहा है -y टू द पावर 1/3 डिवाइड बाई x टू द पावर 1/3। फिर उसके बाद जो 1 दिया हुआ था वो काम करना लगता हम यहाँ भूल गए, तो इसके बाद एक लाइन और करना है, वो यहाँ पे नहीं किया हुआ है। dy बाई डी एक्स एट 1,1 इक्वल्स टू माइनस एक्स और वाई दोनों का जगह में 1 और 1 बैठा देना, तो 1 टू द पावर 1/3 बाई 1 टू द पावर 1/3, तो 1 ही आंसर होगा, -1 आंसर हो जाएगा। क्या चीज? आंसर -1 आ जाएगा, 1/1 होगा, 1 का पावर कोई भी 1 होता है, अब बाहर में माइनस था, तो dy बाई डी एक्स जो है -1 आ जाएगा, वो हम सब्स्टिट्यूट लगता करने भूल गए, वो रह गया। तो ये लास्ट में जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा ऐड करके, तो पहले वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार होमैथ सम दिखाया था, तो वो क्या कर रहा था, पहले ही वैल्यू डाल दे रहा था, पहले वैल्यू नहीं डालेंगे, पहले dy बाई डी एक्स सॉल्व करके निकाल लेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें फिर 1,1 का मतलब है कि 2,1 भी हो सकता था, तो जो पहला वाला है वो x का वैल्यू है, जो दूसरा वाला वो y का वैल्यू है। जैसे x एंड y कोऑर्डिनेट होता है ना, तो उससे याद रखना होगा। तो फर्स्ट वाला x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट होगा, सेकेंड वाला में y का वैल्यू का भी यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट होगा। उसके बाद सम नंबर 9, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो सिंपल है, डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स निकालो। अब हर सम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, साइन स्क्वायर एक्स तो 2 साइन एक्स, फिर dy बाई डी एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 है, तो यहाँ पे मल्टीपल्स का एक फॉर्मूला लगा। तो मेरे ख्याल से आगे 10 वाला भी इजी है, तुम लोग ट्राई करोगे, समझे? सम्स तो बना हुआ है, नया कुछ नहीं है। जैसे सम नंबर 11 में भी है, सेक ऑफ एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए था, तो सेक को पहले उधर ले जाएंगे, तो एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स ए, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे ए बाई बी करके। हाँ, अब देखो सम नंबर 12 जो हम बताए थे, साइन में भी कभी कभी देता है, नहीं ये नहीं है, दूसरा है ये। सम नंबर 12 में y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो इसको हमको प्रूफ करने दे दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ प्रूफ करना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो यहाँ पे हम x को अलग किए, वही जैसे पहले वाला किए थे, एक सम्स किए थे। आवाज कट रहा है क्या? अभी आ रहा आवाज? अच्छा, सम नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लो। y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को अलोन करेंगे पहले, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y डिवाइड बाई साइन ऑफ ए प्लस वाई, x इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई साइन ऑफ ए प्लस वाई। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y,
जो एक सम पहले किए थे विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाला, वही है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो वही डी एक्स बाई डी वाई डिफ्रेंशिएट करो, फिर लास्ट में वही लास्ट में जो बचेगा उसको फिर लास्ट में इन्वर्स करेगी। इसमें इसका फॉर्मूला नहीं लगा, क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला नहीं लगा, कहीं कि वैसा सेट नहीं हो रहा था। तो डी एक्स बाई डी वाई जो आया लास्ट में उसको उल्टा कर दिए तो वो प्रूफ से मैच कर गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ प्रूफ करने। तो ये वाला सम में भी एक्स को अलग करो, वाई को अलग करेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे अभी तक जितना भी सम बना है, दो सम में विद रिस्पेक्ट टू वाई हुआ डिफ्रेंशिएट और सब में विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ है। हाँ ये वाला 13 नंबर सम एग्जैक्टली उसी का तरह है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू वाई करना होगा। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है, 2007 में आया है, ठीक है। तो ये वाला सम 2007 में आया हुआ है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। तो वही एक्स को अलग किए, वाई को अलग किए, फिर डिफ्रेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू वाई। करने के बाद इसमें भी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, फिर लास्ट में उसको उल्टा कर दिया। चलो ठीक है, इसको हमको लग रहा है यहाँ तक करो। ये दो सम में एक अलग चीज रहेगा, ये दोनों, फिर नेक्स्ट का अलग नहीं, इसको भी समझा ही दे रहे, छोड़ो, दो सम क्यों छोड़ेंगे। तो 13 नंबर समझ में आ रहा है ना, वो पहले वाला का तरह है। 14 और 15 दोनों एक ही जैसा सम्स है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा। यहाँ पे देखो अप टू इन्फिनिटी तक रहेगा, तो इन्फिनिटी तक रहता है तो इस लोग सोचता है वो टफ सम्स है, वो टफ नहीं है, इजी सम्स है। तो यहाँ पे दे दिया y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ, मतलब रूट एक्स कंटिन्यू होते जा रहा है अंदर में, और रूट एक्स चलते जा रहा है, तो डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक है। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस डॉट 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 अप टू रूट एक्स। हमको प्रूफ करना है 2y माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, y का y स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो रूट वाला पार्ट है, तो पहला रूट x जो था, पहला वाला रूट हट जाएगा, सबसे ऊपर वाला रूट, अब बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स, और ये जो डॉट डॉट है, तो हम अंदर में जितना भी रूट एक्स चाहे उतना दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग किए तो वाई स्क्वायर हो गया, प्लस पहला रूट हटा तो खाली एक्स बाहर आ गया, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स। तो ये समझ में आया, ये पहला लाइन, उसको समझ लेना अच्छा से। स्क्वायरिंग किए तो एक एक्स बाहर आ गया, क्या चीज, हाँ क्या बोले फिर से बोलो। काहे कि स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रूट हटता है। तो यहाँ पे तो बहुत सारा रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, तो एक रूट हट गया, सबसे ऊपर वाला रूट, एक रूट हट गया सबसे ऊपर वाला, बाकी रूट एक्स, अब वो अप टू इन्फिनिटी था, इसलिए हम फिर यहाँ पे 3 रूट एक्स डाल दिए, एक रूट एक्स हम अपना तरफ से और लगा दिए, एक एक्स तो बाहर निकल गया ना, तो एक रूट एक्स हम अपना तरफ से, हम और एक रूट एक्स भी दे सकते थे, तो अंदर में रूट एक्स सब अप टू इन्फिनिटी तक है। तो स्क्वायरिंग जो की है तो सबसे बाहर वाला रूट वो हटा खाली, तो एक एक्स बाहर हो गया, बाकी रूट एक्स है। तो ये जो है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी, इसका जगह हम वाई लिख सकते हैं, ताकि वाई इक्वल्स टू है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो रूट एक्स प्लस रूट एक्स है, उसका जगह में वाई लिख दिया, इसी के लिए नेक्स्ट लाइन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। वो जो वाई आया है वो रूट एक्स का जगह वाई आ गया। अब ये आने के बाद अब सब सिंपल हो गया, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई को एक तरफ किया, एक को एक तरफ, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे एक काम, जब भी इन्फिनिटी तक वाला है तो हम उसको दो स्टेप याद रखना है, एक हम स्क्वायरिंग करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, और दूसरा रूट रूट वाला जो पार्ट है उसका जगह में वाई सब्स्टिट्यूट होगा क्वेश्चन से, वो करने के बाद फिर डिफ्रेंशिएट कर दो बस। तो जैसा सम नंबर 15 भी वैसा ही है, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी है, अप्रूव करना है। तो पहले हम स्क्वायरिंग किए तो वाई स्क्वायर, तो एक साइन एक्स बाहर आ गया, फिर रूट साइन एक्स सब था, तो रूट वाला पार्ट के लिए फिर वाई आ गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, फिर वाई को एक तरफ ले आए, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको हम एक तरफ नहीं भी ला सकते, हम पहले डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके फिर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेने के लिए तुमको उधर लेके जाना ही पड़ता है, इसलिए हम पहले ही वाई को एक तरफ ले आए। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है रूट रूट वाला पार्ट, इसको इसी तरह से होगा।